द्वारिका में किसी को अभिमान नहीं था, पर पूरी द्वारिका में 3 लोगों को सबसे ज्यादा अभिमान। और एक बात ध्यान रखना, गर्व न कीजिए बावरे हरि गर्व ही खावई। किसी चीज का अभिमान जीवन में मत पालो। अच्छा तन दिया, अच्छा धन दिया, अच्छा मन दिया, ये विचार मत करना मेरा धन, मेरा तन, मेरा मन। ध्यान रखना, गिरने में देर नहीं लगेगी, क्षण भर नहीं लगता। ये जितने ज्यादा उचक उचक जिनने करी, हम इतने बड़े, हमारे जैसे धनवान, हमारे जैसे रूपवान, ये देख लेना। जितना अभिमान किया, एक पीढ़ी, 2 और तीसरी पीढ़ी में तो पलटी खिला ही देता है। देख लेना इसी भेलसा में, जिनके यहाँ हाथी घोड़े झूलते थे, उनकी औलाद गाड़ियों पर कपड़ा मार रही है। इसी भेलसा में देख लेना, ये है समय का खेल, देर नहीं लगने देता है। इसलिए भगवान से कहना, चढ़ाए तो तू मुझे तेरी पेड़ी पर चढ़ाना, और कभी गिराए तो तू मुझे तेरे चरणों में गिराना। मैं तेरे चरणों में गिरना चाहता हूं। भगवान को भी कष्ट है कि इनको अभिमान, और किन किन को 16,108 रानियों में किसी को अभिमान नहीं है, पर 16,108 रानियों में सबसे ज्यादा अभिमान है सत्यभामा। स्कंद महापुराण के द्वारिका महात्म्य में लिखा, सबसे ज्यादा अभिमान किस बात का? मेरे समान रूपवान दूसरी नारी संसार में दूसरी है ही नहीं, मुझे भगवान ने इतना सुंदर रूप दिया। दूसरा अभिमान, भगवान के करों में रहने वाले सुदर्शन चक्र को। किस बात का अभिमान? बल का अभिमान। इतना बल है मुझ में, अरे भगवान को आज्ञा करने की देरी है, एक क्षण नहीं लगेगा, गर्दन कलम कर दूंगा। मेरे जैसा बलवान को नहीं। तीसरा अभिमान, भगवान के वाहन गरुड़ जी को, संसार में हमसे तेज कोई नहीं चलता, हम सबसे तेज चलते। और भगवान यही कहते थे, क्या बताएं, मान पान में सब गए, धन वैभव और वंश, नहीं मानो तो देख लो ये रावण हिरण्याकुश कंस। मान अभिमान छाया था, और भगवान कहते हैं मैं जीव के अभिमान करता हूं। हनुमान जी के लिए लिखा है, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। अब आजकल तो लोग कहते हैं कि अमुक व्यक्ति का हनुमान जी के रूप में जन्म हो गया। ये सब पूरी गप है। जन्म किसका होगा? जन्म फिर से उसी का होगा जिसकी मृत्यु होगी। हनुमान जी तो सदा के लिए चारों युगों में है, तो जो है उसका जन्म पुनर्जन्म कैसे हो जाएगा? जो चले गए उनके लिए मान सकते हैं, पर हनुमान जी चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। सारा संसार जानता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चारों युगों में श्री हनुमान जी महाराज हैं। आज भगवान द्वारिका में सुधर्मा सभा में बैठे, और सुधर्मा सभा में बैठकर भगवान ध्यान लगा रहे, और ध्यान लगाकर भगवान हनुमान जी का ध्यान कर रहे। हनुमान जी से कहा, हनुमान जी आपने हमारी बात त्रेता में भी बनाई, अब द्वापर में हमारे परिवार जनों को थोड़ा अभिमान आ गया है, इनके अभिमान का हरण करने के लिए द्वापर में आ जाओ। हनुमान जी ने भगवान की आज्ञा को सुना, कहा सरकार जो आपकी आज्ञा। स्कंद महापुराण में लिखा है 16,108 रानियों के अलग अलग बगीचे हैं द्वारिका जी के महात्मा, और भगवान की एक ऐसी दिव्य वाटिका है जिस वाटिका से भगवान की सेवा के लिए पुष्प आ रहे हैं, फल आ रहे हैं, फूल आ रहे हैं। इतनी दिव्यतम भगवान की वाटिका। आचार्य चरण कहते हैं त्रेता में भी वाटिका है जहां हनुमान जी प्रवेश कर रहे हैं, और द्वापर में भी, द्वारिका में भी वाटिका है, यहां भी वाटिका है। भगवान सुधर्मा सभा में बैठे, हनुमान जी से कहा, बोले आ जाओ। बोले कहां आए? बोले वाटिका में जो लीला तुमने त्रेता में करी थी वही लीला द्वापर में करो। तो हनुमान जी महाराज जैसे इस द्वापर में द्वारिका में आए, तो वाटिका में प्रवेश कर गए। द्वारिकाधीश का कुछ फलों को खा रहे, कुछ वृक्षों को उखाड़ रहे। सेवकों ने देखकर हनुमान जी से, बानर के रूप में हनुमान जी आए, कहे बानर, ये राजाधिराज द्वारिकाधीश प्रभु की वाटिका है, इस वाटिका को उजाड़ रहे हो। हनुमान जी ने एक मुष्टिका का प्रहार दिया, जितने सेवक थे भूमि पर गिर पड़े। भगवान देखकर वहां से हंस रहे, और सेवक दौड़े दौड़े भगवान के पास गए,
कहा राजाधिराज द्वारिकाधीश की जय हो। भगवान ने कहा क्या बात है? कहा सरकार जल्दी किसी को भेजो। बोले क्यों? बोले आपकी वाटिका में एक बंदर ने प्रवेश कर लिया और सारी वाटिका को उजाड़ रहा है। तो सारी सभा लगी थी, सुधर्मा सभा। भगवान सबकी तरफ देख रहे। गरुड़ जी बैठे, चक्र जी बैठे, सत्यभामा जी बैठी, रुक्मणी जी बैठी, उद्धव जी बैठे, अनिरुद्ध जी बैठी, उषा जी बैठी। सबकी ओर भगवान देख रहे हैं। और सबकी ओर देखते देखते एकटक भगवान की दृष्टि सुदर्शन चक्र पर रुक गई और चक्र जी के ऊपर भगवान की दृष्टि रुकी। भगवान ने चक्र जी से कहा, बोले सुनो चक्र जी। क्या? बोले थोड़ा जल्दी जाओ और जाकर उस बानर की खबर लो। सुदर्शन चक्र जी हंसने लगे। उन्होंने कहा हमसे कह रहे? हमसे? हंसकर कह रहे बताओ, एक बानर को मारने के लिए हमसे कह रहे? हमसे? और भगवान कह रहे बेटा एक बार जाओ तो सही, तुम्हारा हम पता चल जाएगा। जाओ। जैसे व्यक्ति को अभी छोटा मोटा कोई काम दे दो ना, हमसे ये पातल हम उठाएंगे। हम द्वारकाधीश प्रभु ने सबसे अंतिम काम किया था। ब्राह्मण भोजन करके जाते थे, उनके चरण धुलाते थे और उनकी झूठन उठाते थे। सारी सृष्टि के राजा हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा एक व्यक्ति से अगर कोई काम की कह दो, इतने जल्दी अभिमान में फूल जाता है। हमसे कह रहे। ऐसे ही सुदर्शन चक्र जी कह रहे हमसे। हाँ, उन्होंने कहा बेटा जाओ, तुमसे ही कह रहे। मनी मन भगवान से कहते, बोले देखो प्रभु आपको अब आजकल निर्णय करना नहीं आता। अरे एक बानर को मारने के लिए हमको भेज रहे, कोई बड़ा काम बताते तो हम जाते। भगवान ने कहा पहले ये छोटा कर जाओ, तब बेटा तुम्हें बड़ा बताएंगे। जैसे ही सुदर्शन चक्र जी गए, अब भगवान की आज्ञा है, ध्यान से सुनिए। जैसे ही गए तो हनुमान जी एक हाथ से फल खा रहे थे, एक हाथ से वृक्षों को उखाड़ कर फेंक रहे थे। जैसे ही चक्र जी गए, चक्र जी ने टेढ़ी दृष्टि से हनुमान जी की तरफ देखा और हनुमान जी की तरफ देखकर सुदर्शन चक्र ने कहा, ए बानर, ये राजाधिराज द्वारिकाधीश की वाटिका है। अगर मेरे हाथों से मरने से बचना चाहता है तो तुरंत इस वाटिका को छोड़कर चले जाओ। जैसे हनुमान जी ने सुना तो हनुमान जी ने वृक्ष को एक तरफ पटका, फल एक तरफ पटका और हनुमान जी ने एक हाथ उठाकर सुदर्शन चक्र की पीठ पर जो फट से मारा और उठाकर कांकरी ऊपर करी और यहां दबाकर फिर ऐसा कर और फिर फल खाने लगे। भगवान हंस रहे, बोले हम कहवे वाले कांकरी के नीचे जाके चप गए। और भगवान वहां से देखकर हंस रहे, जय हो प्रभु, धन्य हनुमान जी। कौन है हनुमान जी के जैसा बलशाली? अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलावदेयम धनुज मन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम शकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रियभक्तम बात जातम नमामि। 3 दिन हो गए हनुमान जी फल खा रहे और चक्र जी के लाने कांकरी के नीचे दबाए रहे। और भगवान हंस रहे। उन्होंने कहा एक का अभिमान तो ठंडा कर दिया, इसको बहुत अभिमान था, मैं बहुत बलशाली। और आज पता चल गया संसार में अगर बल किसी के पास है तो राम जी के चरणों के अनन्य सेवक, दास भक्ति के आचार्य श्री हनुमान जी महाराज के पास है। गोपियों सो नेम नहीं और हनुमत सी सेवा नहीं। गोपियों के जैसी प्रेम किसी ने नहीं किया और हनुमान जी की जैसी सेवा भगवान की संसार में किसी ने नहीं करी। भगवान को आज्ञा देने की आवश्यकता नहीं है, भगवान केवल दृष्टि करते थे और हनुमान जी उस सेवा को करने के लिए तैयार थे। हनुमान जी का नियम था, राम जी के आगे जाते थे तो अपनी पूंछ को बाएं पैर में लपेट लेते थे। हनुमान जी से किसी ने पूछा, राम जी के सामने पूंछ क्यों दबा लेते हो? हनुमान जी ने कहा, भैया सेवक को स्वामी के सामने जाए तो अपनी पूंछ और अपनी मूंछ दोनों नीचे कर लेना चाहिए। वो मेरे स्वामी है, उनको पूंछ दिखाओ, ये मेरा धर्म नहीं है। 3 दिन हो गए चक्र जी को छपाए और जैसे ही चक्र जी को छपाया अब उन्होंने कहा 2 और बचे। कौन कौन? अब 2 और बचे, सत्यभामा और गरुड़ जी। तो गरुड़ जी को किस बात का अभिमान था? संसार में हमसे ज्यादा तेज कोई नहीं चलता। तो 3 दिन हो गए। भगवान ने कहा, बोले सुनो गरुड़ जी, 3 दिन हो गए, अभी चक्र जी गए हैं उस बानर को भगाने, अब तक 3 दिन में लौट कर नहीं आए। थोड़ा जल्दी जाओ और जाकर बानर से कहना कि राजाधिराज द्वारिकाधीश प्रभु तुम्हें बुला रहे हैं। सो गरुड़ जी ने जैसी भगवान ने कहा तो गरुड़ जी कह रहे हमसे कह रहे, हमसे हम जाएं जल्दी। गरुड़ जी कह रहे भगवान की बुद्धि ऐसा लग रहा है कमजोर हो गई, संसार में हमसे जल्दी कोई नहीं चलता।
और हमसे कह रहे हैं बोले जल्दी जाना, और जाकर बानर से कहना कि थोड़ा जल्दी चलो, भगवान ने तुम्हें अपनी सुधर्मा सभा में बुलाया। गरुड़ जी कह रहे हमसे कह रहे जल्दी चलो, हमसे जल्दी कौन जा पाएगा। कोई बात नहीं, कह दिया तो जा रहे। गरुड़ जी जैसे ही गए, हनुमान जी कांकरी के नीचे चबाए थे चक्र जी को और एक हाथ से फल खा रहे थे। गरुड़ जी ने कहा, ए बानर, 3 दिन पहले चक्र जी आए थे, उनको देखा है। जैसे ही कहा चक्र जी को, सो उसी समय हनुमान जी ने कांकरी को ऊपर उठाया, सो सट से नीचे गिरे चक्र जी, और जोर से सांस ले रहे। गरुड़ जी से कह रहे बोले टाइम से आ गए, नहीं तो सीताराम हो ही गई थी आज। बिल्कुल सही समय पे आए थे। सोई चक्र जी उठकर वहां से बिल्कुल तुरंत भाग, उन्होंने कहा बच गए। बड़ा आश्चर्य गरुड़ जी को, इतने बलवान चक्र जी को 3 दिन तक जमा के रखा। गरुड़ जी ने कहा, हे बानर, द्वारिका के राजा भगवान द्वारिकाधीश तुम्हें अपनी सुधर्मा सभा में बुला रहे हैं, थोड़ा जल्दी चलो। हनुमान जी ने कहा, तुम चलो, हम आ रहे हैं। अरे गरुड़ जी कहते, हमसे जल्दी कोई नहीं चलता। भगवान ने कहा, हनुमान जी ने कहा चलो, हम आ रहे हैं। गरुड़ जी नहीं माने। आप आश्चर्य करेंगे, स्कंद महापुराण में लिखा है, गरुड़ जी भगवान की सभा में लौटकर पहुंच नहीं पाए और हनुमान जी भगवान के सामने खड़े हुए मिले हैं। जो हनुमान जी को खड़ा देखा, गरुड़ जी ने तुरंत प्रणाम किया, बोले आज तक समझते हम ही तेज चलते, हमसे भी तेज चलने वाला है। क्यों? पवन तनय बल पवन समाना, हनुमान जी पवन पुत्र हैं। अरे वायु का वेग इतनी तेज नहीं चलता, मन की गति इतनी तेज नहीं है जितनी तीव्र गति अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की। क्षण भर नहीं लगा, समुद्र को लांग करके लंका मां की खोज करने चले हनुमान जी। ये वैदुष्य, ये बल श्री हनुमान जी का है। अब तो चक्र जी और गरुड़ जी दोनों का अभिमान गया। अब बची सत्यभामा। तो उद्धव जी महाराज बैठे थे। उद्धव जी ने कहा, ये राजाधिराज द्वारकाधीश है, इनको प्रणाम करो, ये द्वारिका के राजा है। तो हनुमान जी ने क्या कहा, क्षमा करना प्रभु, हम प्रणाम नहीं करेंगे। उद्धव जी ने पूछा, क्यों प्रणाम नहीं करोगे? तो उद्धव जी महाराज से हनुमान जी ने कहा, हम इसलिए प्रणाम नहीं करेंगे, हम तो प्रणाम तब करेंगे, बोले कब? द्वारकाधीश के साथ मेरी माता सीता के समान सुंदर नारी बैठी होगी, तब प्रणाम करूंगा। बोले तो द्वारकाधीश से कहा, बोले सुनो, हनुमान जी कह रहे हैं सीता के जैसी सुंदर नारी जब आपके पास बैठेंगी तब हनुमान जी प्रणाम करेंगे। तो भगवान द्वारिकाधीश तुरंत अपने रनिवास में गए। 16,108 रानियों से जाकर कहा, हनुमान जी आए हैं और वो कह रहे हैं हम तब प्रणाम करेंगे। बोले कब? बोले जब सीता जी के जैसी सुंदर नारी हमारे पास हो। तो रुक्मणी आदि रानियां कुछ कह पाती, उसके पहले सत्यभामा ने कहा, बोले सुनो, हमें देखो, हमें हमसे सुंदर कोई नहीं है। अरे भगवान ने कहा, तुम और बचियो, चलो तुम्हारी सीताराम और करवाई देंगे। जैसे ही सत्यभामा जी गई, राज सिंहासन पर बैठी, हनुमान जी से कहा प्रणाम करो। हनुमान जी ने भगवान से कहा, बोले सुनो प्रभु, बुरा तो नहीं मानोगे? भगवान ने कहा, बिल्कुल नहीं मान। देखो सरकार, बुरा मत मानना, हम तो सीधी सीधी कह देते हैं। भगवान ने कहा, कहो। बोले आपके पास में जो नारी बैठी है, ये तो हमारी सीता जी की दासियों के बराबर भी सुंदर नहीं है। जो सुना तो सत्यभामा जी चुपचाप उठ के चली गई। उन्होंने कहा, हम तो समझते थे हम ही सुंदर है, हमसे सुंदर इतनी। और जैसे ही रुक्मणी जी आकर बैठी, हनुमान जी कहते हैं, तुलसी मस्तक तब नमे जब धनुष बाण लिए हाथ। और उसी समय जब रुक्मणी जी आकर बैठी, हनुमान जी चरणों में साष्टांग ले गए। भगवान प्रसन्न हो गए। हनुमान जी, तुम्हारी भक्ति से इसलिए तो मैं प्रसन्न हूं। हनुमान जी ने कभी नहीं कहा मैंने ऐसा किया। हनुमान जी कभी कहे ही नहीं भगवान। 100 योजन का समुद्र पार करके आ गए। राम जी प्रशंसा कर रहे हैं, हनुमान तुम धन्य हो, तुमने मेरी जानकी की खोज करके ले आए। हनुमान जी की आंखों से आंसू गिर रहे। भगवान ने कहा, रो क्यों रहे? बोले इसलिए रो रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। भगवान कहते, नहीं नहीं तुम नहीं किया है। बोले नहीं, हमने कुछ नहीं किया। बोले क्यों? बोले सरकार, हम तो जहाज पर बैठकर चले गए थे, पार हो गए थे। भगवान ने कहा, पागल, वहां जहाज कौन सा मिल गया? तो हनुमान जी भगवान से कहते, सरकार आपने राम नाम रूपी मुद्रिका दे दी थी,
तो हम राम नाम रूपी मुद्रिका के जहाज पर बैठकर समुद्र पार हो गए। राम जी हंसने लगे। अच्छा तो बोले यहां से तो तुम राम नाम रूपी मुद्रिका पे बैठकर पार हो गए, वहां से कैसे आ गए? कहा यहां से आपने मुद्रिका दे दी, वहां से माताजी ने चूड़ामणि दे दी, तो यहां से आपने पार करा दिया, वहां से माताजी ने पार करा दिया। करने वाले भी आप हो, कराने वाले भी आप हो, हमें वैसे ही प्रशंसा करो। इसलिए भगवान जीव के अभिमान की निवृत्ति करते हैं। इसलिए भैया कभी भूल कर जीवन में किसी बात का अभिमान मत करो, बार बार चिंतन करो, बैठो एकांत में थोड़ा। हम कहीं कुमार की ओर तो नहीं जा रहे।